जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। श्रीमद् भागवत पुराण चौथा अध्याय महात्म्य। श्रीमद् भागवत का स्वरूप, प्रमाण, श्रोता वक्ता के लक्षण, श्रवण विधि और महात्म्य। सौनक आदि ऋषियों ने कहा, सूत जी, आपने हम लोगों को बहुत अच्छी बात बताई। आपकी आयु बढ़े, आप चिरंजीवी हों और चिरकाल तक हमें इस प्रकार उपदेश करते रहें। आज हम लोगों ने आपके मुख से श्रीमद् भागवत का अपूर्व महात्म्य सुना है। सूत जी, अब इस समय आप हमें यह बताइए कि श्रीमद् भागवत का स्वरूप क्या है, उसका प्रमाण, उसकी श्लोक संख्या कितनी है, किस विधि से उसका श्रवण करना चाहिए, श्रीमद् भागवत के वक्ता और श्रोता के क्या लक्षण हैं, अभिप्राय यह है कि उसके वक्ता और श्रोता कैसे होने चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषिगण, श्रीमद् भागवत और भगवान का स्वरूप सदा एक ही है और वह है सच्चिदानंदमय। भगवान श्री कृष्ण में जिनकी लगन लगी है, उन भावुक भक्ता के हृदय में जो भगवान के माधुर्य भाव का अभिव्यक्त करने वाला, उनके दिव्य माधुर्य रस का आस्वादन करने वाला सर्वोत्कृष्ट वचन है, उसे श्रीमद् भागवत समझो। जो वाक्य ज्ञान, विज्ञान, भक्ति एवं उनकी अंगभूत साधन चतुष्टय को प्रकाशित करने वाला है तथा जो माया का मर्दन करने में समर्थ है, उसे भी तुम श्रीमद् भागवत समझो। श्रीमद् भागवत अनंत अक्षय स्वरूप है, उसका नियत प्रमाण भला कौन जान सकता है। पूर्व काल में भगवान श्री विष्णु ने ब्रह्मा जी की प्रति 4 श्लोकों में इसका दिग्दर्शन मात्र कराया था। विप्रगण इस भागवत की अपार गहराई में डुबकी लगाकर इसी में अपनी अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करने में केवल ब्रह्म, विष्णु और शिव आदि ही समर्थ हैं, दूसरे नहीं। परंतु जिनकी बुद्धि आदि वृत्तियां परिमित हैं, ऐसे मनुष्य को हित साधन करने के लिए श्री व्यास जी ने भी परीक्षित और सुखदेव जी के संवाद के रूप में जिसका गान किया है, उसी का नाम श्रीमद् भागवत है। उस ग्रंथ की श्लोक संख्या 18,000 है। उस भवसागर में जो प्राणी कली रूपी ग्रह से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके लिए वह श्रीमद् भागवत ही सर्वोत्तम सहारा है। अब भगवान श्री कृष्ण की कथा का आश्रय लेने वाले श्रोताओं का वर्णन करते हैं। श्रोता 2 प्रकार के माने गए हैं, प्रवर, उत्तम, अधम। प्रवर श्रोताओं के चातक, हंस, सुख और मीन आदि कोई भेद हैं। अवर के भी वृक, भूरण, वृष और उष्ट आदि अनेकों भेद बताए गए हैं। चातक कहते हैं पपहिये को, जैसे बादल से बरसते हुए जल में ही स्पृह ले रखता है, दूसरे जल को छूता ही नहीं, उसी प्रकार जो श्रोता सब कुछ छोड़कर केवल श्री कृष्ण संबंधी शास्त्रों के श्रवण का व्रत ले लेता है, वह चातक कहा गया है। जैसे हंस दूध के साथ मिलकर एक हुए जल से निर्मल दूध ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार जो श्रोता अनेकों शास्त्रों का श्रवण करके भी उसमें सार भाग अलग करके ग्रहण करता है, उसे हंस कहते हैं। जिस प्रकार भली भांति पढ़ाया हुआ तोता अपने मधुर वाणी से शिक्षक को तथा उसके पास आने वाले कथावाचकों को व्यास के मुँह से उपदेश सुनकर उसे सुंदर परिमित वाणी में सुना देता है, लो ऐसे ही श्रोता वक्ता लोग उत्तम श्रोता कहते हैं। उस वक्ता के लक्षण बतलाते हैं जिसका मन सदा भगवान में लगा रहे, जिसे किसी भी वस्तु की अपेक्षा न हो, जो सबका सुदृढ़ और तीनों पर दया करने वाला हो तथा अपने को अनेकों मुक्तियों से तत्व का बोध करा देने में चतुर हो, उसी वक्ता का मुनि लोग भी सम्मान करते हैं। विप्रगण, अब मैं भारतवर्ष की भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा का सेवन करने के लिए जो आवश्यक विधि है, उसे बतलाता हूँ, आप सुने। इस विधि के पालन से श्रोता की सुख परंपरा का विस्तार होता है। श्रीमद् भागवत का सेवन 4 प्रकार का है, सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण, जिसमें यज्ञ की भांति तैयारी की गई हो, बहुत सी पूजा सामग्रियों के कारण जो अत्यंत शोभा संपन्न दिखाई दे रहा हो और बड़े ही परिश्रम से बहुत उतावली के साथ 7 दिनों में ही जिसकी समाप्ति की जाए, वह प्रसन्नता पूर्वक किया हुआ श्रीमद् भागवत का सेवन राजस है। 1 या 2 महीने में धीरे धीरे कथा के आस्वादन करते हुए बिना परिश्रम के जो श्रवण
होता है वह पूर्ण आनंद को बढ़ाने वाला सात्विक सेवन करता है। तामस सेवन वह है जो कभी भूल से छोड़ दिया जाए और याद आने पर आरंभ कर दिया जाए। इस प्रकार 1 वर्ष तक आलस्य और आश्राद के साथ चलाया जाए। वह तामस सेवन भी न करने की अपेक्षा अच्छा और सुख ही देने वाला है। जब वर्ष, महीना और दिनों के नियम का आग्रह छोड़कर सदा ही प्रेम और भक्ति के साथ श्रवण किया जाए तब वह सेवन निर्गुण माना गया है। राजा परीक्षित और सुखदेव के संवाद में जो भागवत का सेवन हुआ था वह निर्गुण ही बताया गया है। इसमें जो 7 दिनों की बात आ जाती है वह राजा की आयु के बचे हुए दिनों की संख्या के अनुसार है, सप्ताह कथा का नियम करने के लिए नहीं। भारतवर्ष के अतिरिक्त अन्य स्थानों में त्रिगुण, सात्विक, राजस और तामस अथवा निर्गुण सेवन अपनी रुचि के अनुसार करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जिस किसी भी प्रकार हो सके श्रीमद् भागवत का सेवन उसी का श्रवण करना चाहिए। जो केवल श्री कृष्ण की लीलाओं का ही श्रवण करके कीर्तन और रसास्वादन के लिए लालायित रहते हैं और मोक्ष की इच्छा नहीं करते, उनका तो श्रीमद् भागवत ही धन है तथा जो संसार के दुखों से घबराकर अपनी मुक्ति चाहते हैं उनके लिए भी यही इस भैरव की औषधि है तथा इस कलह काल में इसका प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। इनके अतिरिक्त जो लोग विषयों में ही रमण करने वाले हैं, सांसारिक सुखों के ही जिन्हें सदा चाह रहती है, उनके लिए भी अब इस कलयुग में सामर्थ्य, धन और विधि विधान का ज्ञान न होने के कारण कर्मयुग, मार्ग यज्ञ आदि से मिलने वाली सिद्धि अत्यंत दुर्लभ हो गई है। ऐसी दशा में उन्हें भी सब प्रकार से इस भागवत कथा का सेवन करना है। यह श्रीमद् भागवत की कथा धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि वाहन, यश, मकान और निष्कंटक राज्य भी दे सकती है। सकाम भाव से भागवत का सहारा लेने वाले मनुष्य इस संसार में मनोवांछित उत्तम भोगों को भोगकर अपने श्रीमद् भागवत के ही संग से श्री हरि के परिधाम को प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा वार्ता होती हो तथा कथा के श्रवण में लगे रहते हैं, उनकी सेवा सहायता अपने शरीर और धन से करनी चाहिए। उन्हीं के अनुग्रह से सहायता करने वाले पुरुष को भी भागवत सेवन का पुण्य प्राप्त होता है। कामना 2 वस्तुओं की होती है, श्री कृष्ण की और धन की। श्री कृष्ण के सिवा जो कुछ भी चाहा जाए वह सब धन के अंतर्गत है, उसके धन संज्ञा हैं। श्रोता और वक्ता भी 2 प्रकार के माने गए हैं, एक कृष्ण को चाहने वाले, दूसरे धन को। जैसे वक्ता पैसा ही श्रोता भी हो तो कथा रस में मिलता है अतः सुख की वृद्धि होती है। यदि दोनों विपरीत विचार के हैं तो रसाभास हो जाता है अतः फल की हानि होती है। किंतु जो श्री कृष्ण को चाहने वाले वक्ता और श्रोता हैं उन्हें विलम्ब होने पर भी सिद्धि अवश्य मिलती है, पर धनार्थों को तो तभी सिद्धि मिलती है जब उनके अनुष्ठान का विधि विधान पूरा उतर जाए। श्री कृष्ण की चाह रखने वाले सर्वथा गुणहीन और उसकी विधि में कुछ कमी रह जाए तो भी यदि उसके हृदय में प्रेम है तो उसके लिए सर्वोत्तम विधि है सकाम पुरुष को कथा की समाप्ति के दिन स्वयं सावधानी के साथ सभी विषयों का पालन करना चाहिए। भागवत कथा के श्रोता और वक्ता दोनों के ही पालन योग्य विधि यह है, प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके अपना नित्य कर्म पूरा कर लें, फिर भगवान चरणामृत पीकर पूजा के समान से श्रीमद् भागवत की पुस्तक गुरुदेव व्यास का पूजन करें। इसके पश्चात अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा स्वयं कहें और सुने। दूध या खीर का मौन भोजन करें, नित्य ब्रह्मचर्य का पालन और भूमि पर शयन करें, क्रोध और लोभ आदि को त्याग दें। प्रतिदिन कथा के अंत में कीर्तन करें और कथा समाप्ति के दिन रात्रि में जागरण करें। समाप्ति होने पर ब्रह्मचर्यों को भोजन करा के उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करें। कथावाचक गुरु को वस्त्र आभूषण आदि देकर गो भी अर्पण करें। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक करने पर मनुष्य को स्त्री, घर, पुत्र, राज्य और धन आदि जो उसे अभिष्ट होता है वह सब मनोवांछित फल प्राप्त होता है, परंतु सकाम भाव बहुत बड़े विडम्बना है, श्रीमद् भागवत की कथा में शोभा नहीं देता। श्री सुखदेव जी के मुख से कहा हुआ यह श्रीमद् भागवत शास्त्र तो कलयुग में साक्षात श्री कृष्ण जी की प्राप्ति कराने वाला और नित्य प्रेमानंद स्वरूप फल प्रदान करने वाला है।
जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।